अगर हम बात करें करबला की तो नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अगर उस वक्त करबला में बीबियां नहीं होती तो शायद हमें और आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर उस वीराने में हुआ क्या था। यानी हम यूँ कह सकते हैं शायद कि मिशन करबला, मकसद करबला को ज़िंदा रखने में बीबियों का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही आला रोल रहा है। प्रोग्राम मिशन करबला में हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें बीबियों की और देखेंगे कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर कदम पर करबला में और बाद करबला में भी बीबियों ने साथ दिया है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर नीलम वकील का। सलाम अलैकुम। अलैकुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू चैनल विन की पूरी टीम का कि जिन्होंने इस लॉकडाउन के ज़माने में भी हमें ये मौका दिया कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी कुर्बानी से दर्स हासिल करें और अपने अपने घरों में फ़र्श अज़ा बिछा सके कि आज जो घर घर में फ़र्श अज़ा बिछती है जी। सो आई वुड लाइक टू मेंशन हम देखते हैं कि बसरे के अंदर जनाब मारिया बिनते साद है कि जिन्होंने अपने घर को डेडिकेट किया फॉर द पीपल कि तुम आओ और हमारे घर में जो मीटिंग्स वगैरह डिस्कशंस हो रही है। हम देखते जनाब तौआ का किरदार आता है कि जनाब तौआ ने कैसे जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम को अपने घर में पनाह दी। और मदीने के अंदर हम देखते कि जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम का क्या किरदार रहा, बीबी उम्मे सलमा का क्या किरदार रहा, अज़वाज रसूल के किरदार हमने देखे। एंड अगेन व्हेन वी कम बैक टू करबला सो वी हैव सो मेनी थिंग्स। हम कितना कुछ देख सकते कि कोई औरत है जो खुतबे दे रही है, कोई औरत है जो जुल्म बर्दाश्त करके भी तबलीग कर रही है, कोई ऐसी खातून नजर आती है कि जिन्होंने अपनी गोद के पालों को कुर्बान कर दिया, कोई ऐसी खातून नजर आ रही है जो खुद शहीद हो रही है। सो वी एंड देयर आर विमेन के जो इंस्पायरिंग स्पीचेस दे रही है इवन ऑन द डे ऑफ आशूरा, जो लोगों को ऐसे ऐसे खुतबे सुना रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि इवन लश्कर यजीद के मर्द भी उनको उस तरह से सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर हम सही का साथ दे रहे हैं या गलत का साथ दे रहे हैं। सो ऐसा भी किरदार हमारे सामने आता है कि जिन्होंने अपने खुतबों से यजीदियों के वजूद को झंझोड़ा है। जी एग्जैक्टली। वैसे तो औरतों पर जिहाद साकित है, हम जिहाद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने जज्बे के ज़रिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के ज़रिए, खुतबों के ज़रिए इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा साथ दिया। और यही वजह है कि आज मकसद इमाम हुसैन मिशन करबला आज भी जिंदा है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज ये औरतों ने एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया था, आज वो हमारे लिए एक नसीहत के तौर पर है कि चाहे कितने भी टफेस्ट फेस से आप गुजर रहे हो, बट औरत के अंदर वो ताकत है। जैसे एक हदीस के अंदर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को 10 टाइम्स मोर सब्र दिया है एज कम्पेयर टू मेन। तो वो जो सब्र का मुजाहिरा करबला वाली औरतों ने किया और हमको दिखाया कि कितना भी मुसीबत, कितने भी सख्त हालात क्यों ना हो, अगर तुम चाहो तो अपने आप को और अपनी फैमिली को सिरात मुस्तकीम पे बाकी रखते हुए कामयाबी की तरफ, फलाह की तरफ ले जा सकते हो। और अगर हम आज के दौर पर नज़र डालें तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, बल्कि कई ऐसे नॉन मुस्लिम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और करबला से काफ़ी कुछ सीखा है। मैं हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, ने क्या कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, कहते हैं, आई लर्न फ्रॉम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। तो वहीं चार्ल्स डिकेंस का कहना है, इफ हुसैन हैड फॉट टू क्वेंच हिज वर्ल्डली डिजायर्स देन आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज सिस्टर, वाइफ एंड चिल्ड्रन accompanied him. It stands for reason therefore that he sacrificed purely for Islam. एंटनी बर्रा का कहना है, I am moved by the life of Imam Hussein al-Islam, especially the post-revolutionary dimension of his personality. The entire world, especially the scholars, are enthralled when they get to know about the way of Imam Hussein al-Islam, as they are fascinated by the way of Ali ibn Abi Talib al-Islam. Hussein does not belong to Shiites and Muslims. He belongs to the world. He is the gem of religions. सिस्टर, हम देख सकते हैं कि आज किस तरह हर कौम और मिलत के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सेक्रीफाइस से, ट्रेजेडी ऑफ करबला से काफ़ी कुछ सीखते हैं।
तो वहीं एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि आज की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जब ये समझती है कि उस वक्त क्या हुआ था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सही थे, तो क्या उस वक्त पर अगर हम नज़र डालें तो कोई ऐसी नॉन मुस्लिम फैमिली या कोई नॉन मुस्लिम था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया हो? यस एग्जैक्टली, तारीख़ करबला में हमको ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं एंड इंशाल्लाह हम अपने वाक़या करबला पर आने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू से कि एक ऐसा जो हम कहते हैं ना कि गमनाक मसाइब जो शाम के दरबार में गुजरे। सो बिल्कुल ब्रीफली वहाँ पर एक क्रिश्चियन था और जब उसको ये पता चला कि ये जो सर यजीद के दरबार में है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, और ये जो अहले हरम है, ये जो असीर होकर आए हैं, ये नवासा रसूल और अहले बैत रसूल है, तो ही इज़ सो शॉक्ड एंड ही इज़ लाइक कि वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी हम क्रिश्चियंस अगर लाइक आफ्टर 500 ईयर्स आज अगर हमारे नबी ईसा के अगर औलाद में से कोई एक इंसान होता या उनकी नस्ल होती तो हम उनको सर आंखों पे बैठा के रखते, और तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम लाइक इमीडिएट ग्रैंडसन ऑफ होली प्रॉफिट को तुम ऐसे शहीद कर दिए और उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को ऐसे बाजारों में कैदी करके लाए हो, असीर करके लाए हो। तो वो उसी वक्त वो कहता है कि मैं मतलब मुसलमान हो रहा हूँ और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हाथों पर कलमा पढ़ता हूँ, और वहीं दरबार यजीद में वो शहीद भी हो जाता है। सो आज जो इवन टुडे जो हमसे ये कहा जा रहा है कि यू स्प्रेड द नेम ऑफ इमाम हुसैन, कि तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो इंसानियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ उठाई थी, अगर आज ये दुनिया वालों को पता चल जाए सो हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। तो ये है कि उस वक्त भी हमने ये देखा, एंड इवन ऑन द डे ऑफ करबला, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि इवन ऑन द डे ऑफ आशूरा, जनाबे वहब कल्बी, ही वॉज अ क्रिश्चियन जी, और वो और उनकी मदर और उनकी वाइफ भी आशूर के दिन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हेल्पर्स के तौर पे मौजूद थे। जनाबे वहब कल्बी, इनके बारे में मिलता है कि ये बहुत हसीन थे, ही वॉज वेरी वेरी गुड लुकिंग, यानी ऐसा लगता था जैसे ज़मीन पर चांद उतर आया है, एंड ही वॉज न्यूली मैरिड। एंड उस वक्त यानी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र में थे, यानी फ्रॉम मक्का टू इराक की तरफ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे, तो जनाब वहब अपनी ज़ौजा को शादी करके ला रहे थे और अपने वतन की तरफ, अपने शहर की तरफ जा रहे थे। ओके सिस्टर, जिस तरह आपने हमें बताया कि जनाब वहब कल्बी जो कि क्रिश्चियन थे, इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एज अ हेल्पर साथ दिया, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किस तरह मिले, क्या ये मक्का से साथ में थे, मदीना से साथ में थे, और वो वजह क्या थी, इन्हें क्यों लगा कि इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना है? इनके बारे में लाइक जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सो वी हैव सो मेनी डिफरेंट थोड़ा 19-20 फ़र्क के साथ वी हैव सो मेनी डिफरेंट रिवायत। सो जो ज़्यादा मशहूर है उलमा में और जो ज़्यादातर पढ़ी जाती है हम मसाइब में और मजलिसों में जो सुनते हैं और किताबों में जो लाइक आई वुड से मोतबर किताबों में जो आलिमों ने जिसको एक्सेप्ट किया है, सो एक रिवायत इस तरह से है कि जैसे बिहारुल अनवार में, रोज़तुश शोहदा वगैरह किताबों में मिलता है कि जनाबे वहब एज ए मेंशन कि वो अपने वाइफ के यानी शादी करके अपने घर की तरफ ले जा रहे थे और उनकी माँ भी उनके साथ थे, न्यूली मैरिड थे, और ये भी सफ़र में थे बिकॉज वो भी सफ़र में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मक्का से इराक की तरफ आ रहे हैं। सो दरमियान में एक मंजिल ऐसी आती है, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हम देखते खूबसूरत पहलू कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरे रास्ते में जहाँ भी किसी को देखते थे रुक जाते थे, उनसे बात करते थे, उनसे खैरियत पूछते थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो। और ये चीज़ें आज हमसे भी कही जाती है, किसी यू आर बॉर्न इन अ सोसाइटी, तो लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, शायद किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। लाइक इवन इफ़ यू लिंक इट फ्रॉम टुडे प्रेजेंट सिनेरियो, हम देखते हैं कि आज कितने डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस हम देख रहे हैं। तो अगर ऐसे माहौल में हम किसी से बात करें, एटलीस्ट किसी को एक फ़ोन कॉल कर दे, तो इससे एक इंसान जो डिप्रेशन में उसको लगेगा कि नहीं मेरा अपना कोई पूछने वाला है, आई एम नॉट अलोन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये करके दिखाया है जी, जबकि वो खुद जानते थे कि उनकी आगे की जो जर्नी है तब क्या होने वाला है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद यानी तकलीफ़ों से गुजर रहे। एक तरफ जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आ चुकी है, खुद पता है कि इराक वाले कूफे वालों ने कैसे बेवफाई की है, तो ये सब के बावजूद इमाम अपने जो किरदार की खूबसूरती को फिर भी मतलब उसको उसी अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इमाम जो भी रास्ते में मिलता है उसे पूछते कहाँ के रहने वालों, क्या है तुम्हारी कोई ज़रूरत है तो मैं पूरी करूँ। सो इस तरह से मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब कुछ खैमों को देखते हैं तो मौला उनसे मिलने जाते हैं। यानी इत्तेफाकन जनाब वहाब का खैमा भी कहीं दूर था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा भी वहीं नज़दीक में इमाम ने एक मंजिल पे पड़ाव डाला था। तो मौला जब गए हैं और इमाम ने आवाज़ दी कि इस खैमे में कौन रहता है, ये किसका खैमा है और आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो, तो अंदर से एक ज़ईफ़ औरत आती है एंड वो सिन रसीदा खातून आकर कहती है कि हम यहाँ के रहने वाले और हम यहाँ की तरफ जा रहे हैं। एंड वो कहते हैं कि तुम यहाँ रुके हो, तुम्हारे कोई मर्द नहीं है, अकेली औरत हो। तो शी सेड कि मेरा बेटा है जो शादी करके अभी अभी आया है और क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है मौजूद, यानी वो एक ऐसी मंजिल थी जिसके बारे में मिलता है कि वहाँ पर पानी मौजूद नहीं था और वो कहती है कि मेरा बेटा खाना और पानी का इंतज़ाम करने के लिए गया है, वो पानी और खाना तलाश करने के लिए गया है ताकि अपनी माँ और अपनी वाइफ को कुछ खिला सके। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ पानी नहीं है, तो उसने कहा नहीं यहाँ तो पानी नहीं है। मौला ने कहा ओके लेट मी सी। तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पे कुछ उस खेमे के पीछे की तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से कुछ खाक को हटाया या मे बी वेल डिग किया और वो कुआं डिग करने के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर हटाया और वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तेरे बेटे को कहीं दूर तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैंने यहाँ पानी का इंतज़ाम कर दिया है। इस तरह मुसाफिरों का ख्याल किया इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यानी खुद देखे, खुद पता है कि हम प्यासे रहने वाले बट कैसे इमाम दूसरों की मदद करते हुए जा रहे हैं। एंड ये इतना उसको अच्छा लगा बिकॉज उसे भी पता था कि मेरा बेटा कोशिश कर चुका था, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जनाब वहब ने भी तो कोशिश की थी तब पानी नहीं मिला। सो शी इज़ अमेज्ड एंड शी इज़ लाइक आप कौन हो कि जो इस गुर्बत में हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आ गए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बस हमारे खेमे भी यहीं दूर है, हम भी परदेसी है, तेरा बेटा आए तो कहना मुझसे मिलने आ जाए। जी सिस्टर, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आज के ज़माने पर नज़र डालें और आज का ज़माना एक चीज़ में काफ़ी आगे है, आई मी एंड माई सेल्फ। हम तमाम को अपनी फिक्र सबसे पहले होती है, मैं किसी और की नहीं, मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर दूसरों के बारे में ख्याल करते हैं। तो उस वक्त उस वीराने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि आगे किस तरह की चैलेंजेस आएंगी, फिर भी उन्होंने बीबी की मदद की। और इतना ही नहीं, ये एक तरीका था हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीका था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बता दिया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हमें दूसरों की मदद करना है। ये इस्लाम का कितना ब्यूटीफुल पहलू है कि आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचें, कमज़ोरों की मदद करें, ज़ईफ़ों की मदद करें। इस्लाम हमें यही तो कहता है कि हमें अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। कितने बेहतरीन तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि वो खुद हालत सफ़र में है, तकलीफ़ों में है, लेकिन फिर भी हमें दूसरों की मदद करनी है। सिस्टर, हमने देखा कि अब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात जनाब वहाब की वालिदा से हुई, लेकिन जनाब वहाब कब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिले और क्या वजह रही कि उन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिया? जी नीलम, हम देखते हैं कि यहाँ पर बिफोर मेंशनिंग दिस मुझे एक नहजुल बलागा की बहुत ही खूबसूरत हदीस याद आ गई कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पीपल आर ऑफ टू टाइप्स, ईदर योर ब्रदर इन फेथ और योर ब्रदर इन ह्यूमैनिटी। राइट। सो ये एक फ्रॉम डे वन इस्लाम का पैगाम रहा है कि हेल्प ईच अदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। राइट। चाहे वो ज़ईफ़ों की मदद करना, कमज़ोरों की मदद करना, नेबर्स के साथ उनके हुकूक को अदा करना, ऑर्फन्स का ख्याल करना। जी, यतीम है, मिस्कीन है, तो ये मत देखो कि ये मुसलमान है नहीं है, ये कलमा पढ़ने वाला है, बल्कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इंसानियत पहले आती, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। और यही करबला का भी पैगाम है और कुल इस्लाम का भी पैगाम यही है। सो हमने देखा कि किस तरह, अच्छा यहाँ पे जनाब वहब कल्बी की वालिदा का नाम किताबों में मिलता है बीबी कमर। सो बीबी कमर ने जब देखा एंड शी वॉज वेरी मच
इम्प्रेस्ड बाय इमाम हुसैन पर्सनालिटी, लेकिन अब ये ज़्यादा शायद कलाम ना कर सकी, या कुछ किताबों में है कि इन्होंने इमाम से पूछा था कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, यहीं पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करा दिया था। ओके। और कुछ रिवायतों में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो ये मदद करके चले गए। जब हज़रत वहब लौट कर आए तो उनकी माँ ने कहा कि देखो आज बहुत ही एक अजीब हादसा हुआ, और एक मुसाफिर आए थे और बहुत ही नूरानी शख्सियत थे, और वो सब कुछ बयान करती कि कैसे इन्होंने हमारे लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया। जी। फिर वो कहते कि वो यहीं कहीं पे उनके खेमे हैं, तुम जाओ उनसे मुलाकात करो। और फिर जनाब वहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने आते हैं। ओके। और जब ये लाइक आफ्टर थैंक्स गिविंग एंड ऑल, जनाब वहब जब उनसे पूछती कि आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में पूछा, तब ये पूछ रहे कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ की तरफ आपका सफ़र है। तो उस वक्त उनको पता चलता है कि ये मुसलमान है, बल्कि ये मुसलमान नहीं, खुद जिसके घर से इस्लाम चला है ये वही है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरा हालात उनको बताते कि कैसे यजीद तख्ते खिलाफत पे बैठ गया है और हमें मदीना छोड़ना पड़ा, हमें मक्का छोड़ना पड़ा, और हम इराक़ की तरफ जा रहे हैं, बट अब इराक़ वाले भी, कूफे वाले भी हमको लगता है कि हमको गिरफ्तार ही कर लेंगे या शहीद कर देंगे। एंड इमाम अपना मकसद भी बता रहे कि मैं शहीद हो जाऊंगा, बट मेरा मिशन है टू सेव रिलीजन, टू सेव इस्लाम एंड टू सेव ह्यूमैनिटी और इस्लाह उम्मत। जो भी इमाम के जो मकसद थे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया। जनाब वहब जब वापस आते हैं तो अपनी वालिदा से ये सारी बातें डिस्कस कर रहे, यानी उनकी वाइफ भी है, उनकी माँ भी है, और वो अपनी वालिदा से ये सारी बातें डिस्कस करते। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही हमारा ध्यान लेती है कि जनाब कमर ने जब ये सारी बात सुनी तो शी इज़ शॉक्ड एंड शी इज़ लाइक कि ये हुसैन नवासे रसूल हुसैन। तो जनाब वहब कहते हैं हाँ आप पहचानते हो, क्या ये मुबाहिले वाला हुसैन है? वो जानते थे जनाबे कमर। yes, यानी मुबाहिले वाला हुसैन है। सो दिस इज समथिंग के जो क्रिश्चियंस के माइंड में बैठा हुआ था। जी, वाक़या मुबाहिला, बिकॉज वाक़या मुबाहिला के बाद क्रिश्चियंस मुसलमान नहीं हुए थे, दे वर ऑन देयर रिलीजन, वो क्रिश्चियंस ही थे, बट पंजेतन की तरफ जो उनका नजरिया था वो चेंज हो गया था। यानी दे वर लाइक कि हमको ये पता चल गया है कि ये भी एक आसमानी रिलीजन है, ये भी दीन हक दीन है, लेकिन हम अपना मजहब नहीं चेंज करेंगे, बट वी रिस्पेक्ट यू। तो पंजेतन पाक की तरफ, क्योंकि इनके जो आलिम थे, जो राहिब थे, इन्होंने मुबाहिले के दिन क्या कहा था कि ये इतने सच्चे हैं कि अगर ये पहाड़ को अपनी जगह से हिलने के लिए कहे तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। अगर ये बद्दुआ कर दे तो हमारी पूरी आने वाली नस्ल जो है वो अजाब शुदा हो जाएगी, मस्क हो जाएगी। सो इनसे मुबाहिला नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ट्रुथफुल पीपल। वो भी जानते थे इस बात, वो जानते थे, बट जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तब शायद ये बीबी कमर को नहीं पता था कि ये वही है। जब हजरत वहब ने आकर अपनी माँ से बताया कि माँ ये मुबाहिले वाले ही हुसैन हैं, और जनाब वहब ने सोचा कि लाइक किस गुर्बत में नबी का नवासा आ चुका है, तो शी इज़ लाइक कि अब हम घर की तरफ नहीं जाएंगे, वी विल गो एंड ज्वाइन द आर्मी ऑफ इमाम हुसैन, और अब हम उनके सपोर्टर्स बनेंगे। ओके। सो मीनवाइल आई थिंक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला कुछ आगे निकल गया था, बट ये पीछे से जाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगते हैं, और ये तीनों लोग इमाम के साथ उनको एकम्पनी करते उस मंजिल में, उस काफिले में कि जो अब करबला की तरफ आगे बढ़ चुका है। वाक़या करबला एक ऐसा इंसिडेंट है जो हर किसी के लिए एक दर्सगाह है, और हमने कितनी ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल चीज़ सीखी है कि इस्लाम ये कहता है कि दूसरों की मदद करो, और किस तरह बीबी कमर ने भी बीइंग अ क्रिश्चियन ये सोचा कि उन्हें नवासे रसूल की मदद करनी चाहिए। सिस्टर, अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले से जुड़ गए होंगे, काफिला आगे चल गया, ये करबला पहुंच गए होंगे, और वो दिन भी आशूर का आ गया होगा जब एक के बाद एक लाशें खेमे में आने लगी। अब अगर बात करें विमेन की, तो बीबी कमर कितनी स्ट्रांग है ये हमने समझा, हमने देखा कि किस तरह उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उन्हें इमाम हुसैन का साथ देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है औरतों की, तो हमें अक्सर कहा जाता है कि हमारे एहसासात, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हमारे रास्ते का, हमारे पैर की बेड़ियाँ बन जाती है। हत्ता के शैतान भी ये कहता है कि औरत मेरा हथियार है, उसके एहसासात के ज़रिए मैं गुमराह करता हूँ लोगों को। तो जहाँ हमने देखा कि जनाब वहब अलैहिस्सलाम न्यूली मैरिड थे, तो उनके साथ जो उनकी वाइफ थी, न्यू ब्राइड थी, अगर बात करें उनके एहसासात की, उनकी वाइफ ने भी देखा होगा कि किस तरह खेमे में एक के बाद एक लाशें आ रहे हैं। तो क्या उन्होंने
जनाबे वहाब को किसी तरह रोका या क्या कहा या उनका साथ दिया, फिर क्या हुआ? यस एग्जैक्टली, अब ये काफ़िला आगे बढ़ता जा रहा है और यौम आशूर भी नमूदार हो गया। और ऑल दिस वे बीबी कमर का यही रोल था कि वो अपने बेटे को बार बार कुछ ऐसी बातें कहती थी कि देखो तुमको इमाम हुसैन को सपोर्ट करना है, व्हाटसोएवर हैपन्स नेक्स्ट, यानी अब चाहे शहीद हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, बट तुम इमाम का साथ नहीं छोड़ोगे। जी, शी स्टूड बाय हिम लाइक अ पिलर। लाइक हाँ, तो वो बीबी कमर का तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार हमको देखने में आता है कि ज़ईफ़ माँ है, जवान बेटा है, बट फिर भी, और इतना हसीन बेटा है, फिर भी वो चाहती है कि वो इमाम के ऊपर कुर्बान हो जाए बिकॉज वो रोशनी इस्लाम की, वो मारिफत उनके सीने में आ चुकी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत को वो दर्क कर चुकी है कुछ हद तक। अब एक फ़िक्र थी, जैसे कि आपने क्वेश्चन भी पोस्ट किया, और जो जनाबे कमर की फ़िक्र भी थी जो हमको बुक्स में मिलता है कि बीबी कमर को यही फ़िक्र थी कि जब भी हज़रत वहाब अपनी वाइफ के खेमे में जाते तो वो ये सोचा करती थी कि लाइक यू नो कि ये कहीं अपनी वाइफ के आंसुओं में पिघल ना जाए या अपने डिसीजन को चेंज ना कर दे, इमोशनल ना हो जाए। हाँ, ये उनकी जवानी है, ये अभी अभी शादी हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वाइफ कुछ ऐसी बातें कहे कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी तरफ है, मेरा क्या होगा और तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तो कहीं ये इमाम को सपोर्ट करने का डिसीजन चेंज ना कर ले। तो इसीलिए बीबी कमर बार बार उनको ये कहती थी कि वहाब देखो तुम अपनी वाइफ से मिलो, बट ख्याल रखना कि वो तुमको कुछ ऐसा ना कह दे कि तुम अपने मकसद से कदम हटा दो। एंड हम इसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। द नेम ऑफ वाइफ ऑफ हज़रत वहाब इज़ बीबी हानिया। जी, जनाब हानिया की जो जहनी कैफियत होगी, जो उनका उस वक्त जो उनकी सोच होगी, इसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि लाइक इट्स जस्ट 17 डेज ऑफ मैरिज, और उनका शौहर कहता है कि मैं जामे शहादत से सैराब होने जा रहा हूँ, तो वो खातून ने कैसे यानी ये सारी बात को डाइजेस्ट किया होगा, कैसे, राइट, इट वाज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर हम सोचते भी तो कैसे हुआ होगा, लाइक शी इज़ अ क्रिश्चियन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज अ क्रिश्चियन, सडनली वो इमाम हुसैन से मिलते, उनकी मदर इन लॉ और उनके हस्बैंड कहते कि अब हम इस्लाम के रास्ते पर चल रहे हैं और अब हम जामे शहादत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो उनका पूरा जो जहनी कैफियत होगी वो क्या होगी, ये हम लाइक यू नो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। इस बात के बारे में सोचना भी कि जिससे अभी अभी उनकी शादी हुई है वो कुछ ही देर में शहीद हो जाएगी और पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। जी, तो जनाब हानिया की यही फ़िक्र थी और जनाब कमर की भी ये फ़िक्र थी कि ये कहीं कुछ इसको ऐसा ना कह दे। एंड जब यौम आशूर आया तो जनाब हानिया ने यही कहा था कि ठीक है तुम कुर्बान हो जाओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगी, बिकॉज दोनों ने मिलकर इनको काफ़ी हद तक इमाम हुसैन और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ बताया था, और ये खुद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर अहले हरम का किरदार देख रही थी। So she agreed to it, but एक कहते हैं ना एहसासात तो अभी भी थे। जी, जनाबे वहाब, अब यहाँ पर फिर से ये रिवायत तो मिलती है किताबों में, मगर दो तरीके से मिलती है कि जनाबे हानिया ने एक शर्त रखी थी कि वहाब मैं आपको इजाज़त देती हूँ आप मैदान में जाओ, शहीद हो जाओ, मगर मेरी एक शर्त है। जी, ये शर्त ज़्यादातर बुक्स के अंदर है कि इन्होंने बिफोर वहाब मैदान करबला में गए उसके पहले रखी थी, और कुछ बुक्स के अंदर है कि जनाब वहाब जब मैदान में गए एंड ही कम्स बैक, यानी ये फातेह होके वापस आते। ये इतने शुजा थे कि इन्होंने मैदान में ऐसा हमला किया कि लोग पूरा लश्कर भाग गया है, बहुत सारे वासिले जहन्नम हो चुके हैं, और जब ये शेर की तरह मैदान में घूम रहे कि आओ कोई मेरे मुकाबले पर, मैं एक नसरानी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फिर भी इमाम का साथ दे रहा हूँ, तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे कलमा पढ़ने वाले हो, तो ये खुतबा भी देते जा रहे हैं। एंड ही लेकिन जब ये एकदम कामयाब हो गए और जब कोई मुकाबले पे नहीं आ रहा था, ही इज सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ही कम्स बैक, और ये अपनी माँ से मिलते कि माँ देखो तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। तो बीबी कमर उनको दुआएं देते और कहती कि मैं और ज्यादा फख्र करती अगर तुम मुझे बीबी जहरा से सुरखरू कर देते, यानी जामे शहादत से सैराब हो जाते। यानी करबला की माओं के बारे में हम चाहकर भी अल्फाजों में नहीं कह सकते कि कितना बड़ा जिगर था उनका, कि हम ये कह रहे हैं कि आप जाके शहीद हो जाओ।
हाँ, तो वो यानी वो लिटरली उनको एनकरेज कर रहे हैं कि तुम जाओ और शहीद हो जाओ। देन कुछ बुक्स में कि यहाँ पर जनाबे हानिया ने कहा कि मेरी एक शर्त है, जब वो लौट कर आए उसके बाद, लौट कर आए, सो मे बी बिफोर और फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम जो भी था, मगर शर्त वही थी जो आपने रखी थी। ये शर्त क्या थी? वो कहती कि नहीं, मैं तुमसे भी नहीं कहूंगी, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाओ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच शी आस्क्ड वाज कि तुम तो शहीद होने जा रहे हो, सो ओके आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, बट मुझे इमाम हुसैन के पास लेकर जाओ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर कहती कि मौला हुसैन, सबसे पहले बिकॉज यू नो कि आई एम अ क्रिश्चियन, अब मेरा कोई नहीं है, मेरा मैका कहीं और है, और जिसके भरोसे पर आई थी वो तो शहीद होने जा रहा है। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट फ्रॉम यू इज़ कि मुझे आपकी बहनों की कनीज़ी में ले लो। जैसे वहाब आपका गुलाम बन चुका है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वैसे आप मुझे भी एक्सेप्ट कर लो कि मैं बीबियों के की कनीज़ी में मेरा नाम आ जाए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऑफ कोर्स इसको एक्सेप्ट किया। देन सेकंड थिंग वाज कि शी सेड कि मौला हुसैन, मेरे पास तो मतलब वो कुछ नीकिया वगैरह है नहीं, और मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। सो मैं चाहती हूँ कि वहाब को मैं परमिशन तो दे रही हूँ, बट ये वो वादा करके जाए कि ये जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक मुझे साथ ना ले जाए, क्योंकि इसकी कुर्बानी में मेरा भी रोल है ना, कि मैं भी तो सफ़र करूंगी, मैं भी तो 17 डेज में बेवा होना प्रेफर कर रही हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि ये जन्नत में अकेले ना जाए, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो। और वह भी मुस्कुरा देते, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो टेंस्ड कि पता नहीं ये क्या मांग लेंगे। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला ने कहा कि बेशक मैं ये वादा करता हूँ कि वहाब जन्नत में कदम नहीं रखेंगे, मगर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम दोनों एक साथ दाखिल हो जाओगे। और ये वादा कितनी जल्दी पूरा भी हो जाता है। किस तरह? जब जनाब वहाब वापस दोबारा मैदान में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और उनका सर कलम किया जाता है, तो उनका सर खैमों की तरफ आता है। लश्करे उमर साद, ये लश्कर यजीद वहाब कल्बी का सर खैमों की तरफ फेंकते हैं जी। और उनकी माँ उसको उठाती है, उसको चूमती है, और फिर वो कहती है कि मैंने इसको इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया, मैंने इसको राह खुदा में सदका कर दिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बैक। और ये कह के वो उसको वापस थ्रो करते। बट क्योंकि एक नौजवान खातून है, एंड यू नो लाइक जैसे हम बार बार ये लफ्ज़ करें कि शी इज़ अ न्यूली मैरिड ब्राइड, और इमोशन सबके होते हैं। हाँ, तो इट्स जस्ट 17 डेज, तो वो यानी वो ठीक से रुखसत भी नहीं हो पाई है, वो ठीक से मिल भी नहीं पाई है। तो शी रन्स टुवर्ड्स द हेड, और वो जनाबे वहाब के सर को, क्योंकि अब सर मैदान की तरफ जा चुका है वापस, तो ये जनाबे वहाब कल्बी के सर को उठाती है, गोद में लेती है और गिरिया करती है। तो इन बिटवीन यानी ये कभी शुक्र का सजदा कर रही है, कभी सर को सीने से लगाकर गिरिया कर रही है। तो शिम्र कहता है कि ओके, ये क्रिश्चियंस होकर हमको ललकार रहे थे, ये और इनको पता नहीं हमारी ताकत क्या है। तो शिम्र का एक गुलाम था रुस्तम, ओके, तो ये उससे कहता है कि जा इस औरत को भी कत्ल करते वहीं मक्तल में, वहीं पे। तो उसी मैदान करबला में व्हेन बीबी हानिया वाज क्राइंग विद द हेड ऑफ जनाब वहाब, उसी वक्त वो जालिम रुस्तम एक तलवार मारता है या एक ऐसा बेलचा मारता है कि जनाब हानिया का सर शगाफ हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, और वहीं पर वहाब कल्बी के सर के साथ साथ वो भी शहीद हो जाती है। और ये वादा शायद इस तरह पूरा हो रहा है कि दोनों एक साथ राह जन्नत पे चल दिए जी। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह अगर हम बात करें दो औरतों की, बीबी हानिया या बीबी कमर की, तो सबसे पहले इनके एहसासात इनके पैरों की बेड़ियां नहीं बने। दूसरा, जब बात आती है हक और बातिल में से चुनने की, तो हमें सही का साथ देना चाहिए, अपने नफ्स की, अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। ये अगर हम हमारी आज की ज़िंदगी से रिलेट करें तो हमारे सामने भी काफ़ी चॉइसेस होती है, और हमें ही देखना होता है कि हम सच की तरफ जाते हैं या गलत की तरफ। मिशन करबला ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम ये देखेंगे कि किस तरह औरतों ने जिहाद साकित होने के बावजूद भी इस्लाम को और इमाम हुसैन के मिशन को ज़िंदा रखा है। और अगर बात करबला की कुर्बानियों की और शहादत की आती है तो यहाँ पर सिर्फ मेल्स ही नहीं बल्कि औरतों ने भी शहादत हासिल की है। व्यूअर्स, आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।